हेलो स्टूडेंट्स, अब हम सेंट्रल सेक्टर की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत एक और स्कीम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ पीएम किसान मानधन योजना PMKMY। और इसका जो एम है वो है सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना किसको, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, बाय पेइंग मिनिमम ओल्ड एज पेंशन ऑफ 3000 पर मंथ ऑन 60 ईयर्स एज। जो भी किसान लोगों ने, फार्मर्स ने 60 ईयर्स के एज को अटेन कर लिया है, उनको 3000 पर मंथ की एक पेंशन दी जाती है, एक ओल्ड एज पेंशन। किसको? फार्मर्स को, सिर्फ फार्मर्स को यहाँ पर। और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स से क्या समझते हैं आप? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का मतलब है जो ओन करते हैं, जिनके पास यानी कि जो मालिक हैं एक कल्टीवेबल लैंड के। कल्टीवेबल मतलब जो एग्रीकल्चर लैंड है जिस पे प्रोडक्शन होता है, ना कि वो लैंड, वो ज़मीन ऐसी ही है उस पर प्रोडक्शन नहीं होता, वो काउंट नहीं होती। और वो भी होनी चाहिए यूटी, जो भी आपकी कंसर्न यूटी या स्टेट है उसके आपके रिकॉर्ड में, और कम से कम होनी चाहिए आपके 2 हेक्टेयर। अप टू अगर 2 हेक्टेयर है तो आपका ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को 3000 की पेंशन मिलती है गवर्नमेंट के द्वारा, सेंटर के द्वारा। और इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये देखिए, ये 12 सितंबर 2019 में लॉन्च हुई थी। कब? 12 सितंबर 2019 में। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये एक वॉलंटरी एंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। इससे क्या मतलब है कि जो भी 18 से 40 साल के लोग हैं वो मंथली कंट्रीब्यूशन करते हैं इस स्कीम के अंतर्गत। कितना कंट्रीब्यूशन? वो 55 से 200 रेट तक का कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं इस स्कीम में। तो यही पैसे इकट्ठे होते हैं LIC के पास। LIC इसका पेंशन फंड मैनेजर है और यही आपका पेंशन के रूप में बाद में जब 60 साल की एज हो जाती है इन्हीं किसानों की, तो ये उनको दिए जाती हैं 3000 रुपये पर मंथ। LIC इसका पेंशन फंड मैनेजर है। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? देखिए, इसमें स्पाउस यानी कि जो पति या पत्नी वो भी एलिजिबल हैं सेपरेट, अगर वो कंट्रीब्यूशन करते हैं, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ बोथ, वो दोनों ही इस पेंशन को रिसीव कर सकते हैं। लेकिन कब? जब वो दोनों अलग अलग कंट्रीब्यूट करते हैं। इसमें जो आपका लिख रहा है ना, वॉलंटरी एंड कंट्रीब्यूटरी, तो अगर वो कंट्रीब्यूट करते हैं तो उनको भी ये मिलती है। अगर एक फार्मर डाई हो जाता है, यानी कि अगर फार्मर की मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो स्पाउस को इसका 50% मिलता है। ये डेथ आफ्टर डेथ ऑफ बोथ एक्यूमुलेटेड कॉपर्स बैक टू पेंशन फंड। और जब उनमें से डेथ हो जाए उन दोनों की, तो जितना भी बचा अमाउंट है उनका वो चला जाता है पेंशन फंड में। और ये जो वॉलंटरली इसमें एग्जिट नहीं कर सकते, यानी कि अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कुछ, तो 5 साल के बाद आप इसमें खुद से नहीं हट सकते। अगर आप खुद से हटते हैं तो आपको कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा, वो सीधा सीधा LIC के साथ पास इंटरेस्ट के साथ कंट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये है PM किसान मानधन योजना के बारे में। अब हम नेक्स्ट स्कीम मैं आपको अपलोड करूँगी सून, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। थैंक यू सो मच।